अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं इस वक्त ह्यूस्टन में हूँ और ह्यूस्टन से टायलर टेक्सास जा रहा हूँ। टायलर यहाँ से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव पर है। ऑलमोस्ट 220 माइल्स है यहाँ से। टायलर टेक्सास जाने की वजह यह है कि कल मेरे ब्रदर इन लॉ की ग्रेजुएशन है। उन्होंने बैचलर्स डिग्री ली है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास टायलर से, तो हम वहाँ उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं। वैसे सेरेमनी कल है, लेकिन अगर हम कल जाएंगे सुबह और 4 घंटे ड्राइव करके जाएंगे और सेरेमनी अटेंड करके वापस आएंगे तो हमें काफ़ी देर हो जाएगी और कन्वीनियंट नहीं होगा। तो इसलिए हम आज जा रहे हैं ताकि आज रात को वहाँ पे स्टे करें और फिर कल फ्रेश होकर उनकी यूनिवर्सिटी जाएं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको ह्यूस्टन से टायलर की ड्राइव दिखा सकूं और कल ग्रेजुएशन सेरेमनी भी दिखा सकूं। तो स्टे ट्यून। अच्छा, मैं इस वक्त ऑफिस टाइम पे निकला हूँ, मतलब ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ है, तो रश आवर कह सकते हैं इसको, और साउथ वेस्ट के एरिया में हूँ मैं। तो आप देखें रश कितना हो रहा है। काफ़ी बिजी रोड है ये वाली, आगे तक उधर गाड़ियों की लंबी लाइन है, लेकिन सब अपनी लेन में चलते हैं। कोई किसी की लेन में आने की कोशिश नहीं करता और हॉर्न नहीं बजाता। हम अब 59 साउथ वेस्ट फ्रीवे पे जा रहे हैं। ये काफ़ी मशहूर फ्रीवे है ह्यूस्टन में ख़ासकर, और ये बहुत लंबी एक फ्रीवे है। तकरीबन 1900 माइल्स तक ये फ्रीवे चलती है, जिसमें 6 से 7 स्टेट्स को ये कवर करती है। मैं अभी रैंप लेकर इस 59 फ्रीवे से मर्ज कर जाऊँगा। अगर आप इस फ्रीवे के वेस्ट में जाएँ तो मैक्सिको तक जाएगी, है मैक्सिको पर इसका एंड होगा। और अगर आप साउथ साइड जाते हैं तो कॉर्पस क्रिस्टी की तरफ और साउथ पादरे आइलैंड की तरफ आप जा सकते हैं इसको लेते हुए। और अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये ऑल द वे अप टू मिनेसोटा तक जाती है ये फ्रीवे। तो ये काफ़ी मशहूर फ्रीवे है यहाँ की। और विद इन द सिटी भी अगर आपको जाना है, नॉर्थ के एरिया में जाना है या ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है, तो आप इस फ्रीवे को पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। ये देखें, मैं इसमें मर्ज हो रहा हूँ और मैं मर्ज हो गया। जब मैं फ्रीवे पे चढ़ जाऊँ तो फिर मुझे फ्रीवे की स्पीड को मैच करना होता है। तो फ्रीवे की स्पीड यूजुअली 65 माइल्स होती है, 70 माइल्स भी होती है कभी कभी। तो अगर मैं स्लो जाऊँगा तो चांसेस हैं कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो हिट कर सकती है। तो आपको जैसे ही फ्रीवे पे आप जाते हैं तो आपको रोड की स्पीड मैच करनी पड़ती है ताकि आपकी गाड़ी भी दूसरी गाड़ियों की स्पीड के साथ चले और आप किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से बच सकें। टायलर जाते जाते हमको रात हो जाएगी, तो वहाँ पर हमें कुछ हलाल फूड मिलेगा नहीं। तो हम ह्यूस्टन से ही कुछ हलाल फूड पिक करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सैंडविच शॉप है, इसमें सैंडविचेस भी मिलते हैं, बर्गर्स हैं और डिफरेंट मेडिटेरियन आइटम्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैं अपना डिनर पिक कर रहा हूँ। Hello, how you doing? I'm here to pick up order for Abdur. अभी हमारा ऑर्डर रेडी हुआ नहीं है, 2-3 मिनट बाकी हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे। ये इनके यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है और डिस्प्ले पर उन्होंने कुछ अपने डेजर्ट्स रखे हुए हैं कि अगर किसी को देखना है कि वो डेजर्ट कैसे लगते हैं दिखने में, तो वो देख कर उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये सामने बकलावा रखा हुआ है, यहाँ का बहुत मशहूर बकलावा। ये सिटिंग एरिया यहाँ पर। और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर स्पेशल ऑफ द डे लिखा हुआ है। यूजुअली जो इनकी दिन के हिसाब से जो स्पेशलिटी होती है
वो यहाँ लिख देते हैं। तो अगर किसी को इस मेन्यू से समझ में नहीं आ रहा है तो वो यहाँ से देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मुझे बिज़ी मॉन्स्टर बर्गर भी अच्छा लगा था इनका, मैंने काफ़ी टाइम पहले खाया था। तो अगर जैसे यहाँ पे स्पेशल हॉलीडे में लगा हुआ है तो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बिज़ी मॉन्स्टर बर्गर दे दें, या फिर ग्रिल चिकन हैलापेनो बर्गर है सामने, ये सूप है, तो यहाँ से भी आप देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने अपना डिनर ले लिया है और अब वापस हम अपना सफ़र शुरू करेंगे टायलर की तरफ। चूँकि रश आवर है इस वजह से हमें थोड़ा डिले मिल रहा है। अभी जीपीएस हमें 8 मिनट का डिले दिखा रहा है। जब ये रेड हो जाए इसका मतलब ये कि ट्रैफिक स्लो है बहुत, और अगर आप देखें तो सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। रश आवर की वजह से सब ऑफिस से वापस घर जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिले की वजह से थोड़ा लेट होंगे। लेकिन एक दफ़ा जब ये वाले रोड से हम निकल जाएंगे और हम 45 नॉर्थ हाईवे को मर्ज कर जाएंगे तो फिर हमें ट्रैफिक फ्री फ्लोइंग मिलेगा। अच्छा, मैं अभी HOV लेन में एंटर हो रहा हूँ। HOV लेन का मतलब ये है कि हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो आप इस HOV लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस लेन में कम गाड़ियाँ होंगी, सिर्फ वही गाड़ियाँ होंगी जिनमें 2 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो बेसिकली एक तरह से यहाँ पे कारपूलिंग को इंकरेज किया जाता है, ताकि आप अगर 2-3 लोग एक गाड़ी में हों तो रोड पर से गाड़ियों की जो मिक़दार है वो कम होगी और ट्रैफिक स्मूथ चलेगा। तो HOV लेन का ये फ़ायदा है। और जब हम गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और अगर HOV लेन अवेलेबल हो तो मैं HOV लेन यूज़ करता हूँ। और फाइनली हम टायलर में यहाँ पे पहुँच गए हैं। स्प्रिंग हिल स्वीट्स बैग मैरियट इसका नाम है। तो चलें होटल के अंदर जाके चेक इन करते हैं और आपको दिखाते हैं। चेक इन हमने कर लिया है और हम अपने रूम में जा रहे हैं। ये हमारा छोटा सा रूम है, 2 क्वीन बेड हैं इसमें, इधर टीवी है, उस तरफ इधर माइक्रोवेव है, इसके अंदर छोटा सा और फ्रिज भी है। और इधर राइट पर रेस्ट रूम है, स्लाइडिंग डोर है इसमें कि आप डोर स्लाइड कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो तो। अच्छा होटल बना हुआ है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, आई लाइक इट। चलें, आप लोगों से कल मुलाकात होती है। तो अब अगला दिन शुरू हो चुका है और हमें होटल छोड़ना था क्योंकि हमें अब जाना है यूनिवर्सिटी। तो हमने चेकआउट कर लिए और हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की सॉकर फील्ड है क्योंकि सॉकर यहाँ पे इतनी खेली जाती नहीं है, इसलिए इन्होंने बस इतना कोई इंतज़ाम ख़ास किया नहीं, जैसे स्टैंड्स वगैरह नहीं है। कोने में स्कोर बोर्ड लगा हुआ है और फ्लड लाइट्स हैं।
और बस थोड़े से स्टैंड्स बने हुए हैं, लेकिन एक कोई बड़ा प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि इतने शौक से खेलते नहीं हैं इसको। इस ऑडिटोरियम में ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। पहले पीएचडी डॉक्टर्स को, फिर मास्टर डिग्री वालों को और आखिर में बैचलर डिग्री वालों को बुलाया गया। Alicia Keishel Taylor, cum laude. Manuz Bandari. Abdul Hai Deen. Alan Congratulations, graduates. Thank you, Dean Schwartz and Dean Kupiris. सबसे आखिर में डीन की स्पीच हुई और उसके बाद सेरेमनी का ख्ताम हुआ। Increases when alumni engage with their university. UT titles ranking various polls such as Please remain seated until the recessional has concluded. Then you are welcome, very welcome to dismiss and celebrate with your graduates outside the Collins Center. Please, everyone, have a great and safe afternoon. सबसे पहले फैकल्टी मेंबर्स ने ऑडिटोरियम से एग्जिट किया, उसके बाद स्टूडेंट्स ने और आखिर में जनरल पब्लिक ने। इस तरह सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए और अब ग्रेजुएशन सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है, फ़ोटोशूट चल रहा है, सब अपने अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। तो एक इमोशनल मोमेंट है सबके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स 4 साल पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं और फिर डिग्री लेके ग्रेजुएट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ से, और जो मेरी पुरानी मेमोरीज थी जब मैंने ग्रेजुएट किया था वो भी थोड़ी सी ताज़ा हो गई। हाँ, तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।